नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है मंडे 15 सितंबर। हफ्ते का पहला दिन है आज। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीक आप प्रॉफिटेबल रहो। तो भाई लोग, आज वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे एफआईडीआई डेटा, ऑप्शंस और ओआई चेंज, सेबी की फ्राइडे वाली मीटिंग की हाइलाइट्स और उसका मार्केट पर इम्पैक्ट, ग्लोबल मार्केट स्टेटस, गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग सिग्नल, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहेंगे, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सेबी मीटिंग हाइलाइट्स और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्राइडे को सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें कुछ मेजर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स अप्रूव हुए। सबसे पहला चेंज आईपीओ रूल्स को लेकर आया है। लार्ज कंपनीज के लिए पब्लिक ऑफर का मिनिमम परसेंट रिलैक्स कर दिया गया है और उनके लिए पब्लिक शेयर होल्डिंग पूरी करने का टाइमलाइन भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक पॉजिटिव साइन है आईपीओ मार्केट के लिए। दूसरा, सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जिसका नाम है स्वागत एफआई, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स अब इजीली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आईपीओ एंकर बुक भी अब वाइडन हो गई है। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन अब 40% तक बढ़ाया गया है और डोमेस्टिक इंश्योरर्स और पेंशन फंड्स को भी एलिजिबल बनाया गया है एंकर अलॉटमेंट के लिए। सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस पॉइंट पे हुआ वो था वीकली एफएनओ एक्सपायरी। सेबी ने कंसल्ट पेपर प्लान किया है जिसमें वीकली एक्सपायरीज को फोर्टनाइटली या मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट करने का आइडिया है। अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ ने मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ा दिया है। अगर ऐसा होता है तो वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर्स और ब्रोकर्स पर। आईपीओ मार्केट ज़्यादा एक्टिव हो सकता है और लार्ज इश्यूअर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिससे एफपीआई फ्लोज इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में वीकली एक्सपायरी रिड्यूस या रिमूव करने से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। एक्सचेंजेस जैसे बीएसई और ब्रोकर्स पर रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव हैं और स्पेक्युलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश है। अब बात करते हैं एफआईडीआई कैश मार्केट एक्टिविटी। फ्राइडे को एफआई ने कैश सेगमेंट में अप्रॉक्स 129 करोड़ का नेट बाइंग किया। दूसरी तरफ डीआई ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और 1556 करोड़ का नेट बाइंग किया। यानी एफआईआईज कॉशियस हैं लेकिन डीआईआईज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। लॉन्ग ओआई चेंज है 89,582 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट ओआई चेंज है 72,393 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी बुल्स थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हैं लेकिन रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग बन रहा है। मार्केट अभी क्लियरली ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स लाइंड अप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यूएसए का फेड डिसीजन और गाइडेंस जो इस वीक एक्सपेक्टेड है। अगर हॉकी स्टोन आता है तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स प्रेशर में आ सकते हैं। यूरोप और जापान का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जो ग्लोबल सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करेगा। इंडिया साइड पे अभी कोई मेजर डेटा रिलीज नहीं है, लेकिन सेबी के नए रेगुलेटरी अपडेट्स और आईपीओ अप्रूवल्स पे मार्केट रिएक्ट करेगा। गिफ्ट निफ्टी आज इंडिकेट कर रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, यानी ओपनिंग थोड़ी कॉशियस हो सकती है, लेकिन अगर डोमेस्टिक बाइंग स्ट्रांग रही तो रिवर्सल भी पॉसिबल है। भाई लोग, अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट का मूड। यूएस मार्केट्स फ्राइडे को मिक्स्ड क्लोज हुए थे। डाउ जोन्स फ्लैट रहा, नैस्डैक थोड़ा प्रेशर में था और एसएनपी 500 भी फ्लैट के आसपास क्लोज हुआ। यूरोप वीक था इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी की वजह से। एशिया आज सुबह कॉशियस ट्रेड कर रहा है। चाइना और जापान की डेटा की वजह से वॉलेटिलिटी रहने वाली है। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल टू थोड़ा नेगेटिव लीन कर रहे हैं। तो भाई लोग, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। टाटा मोटर्स कंपनी की ईवी प्लान्स और सेल्स डेटा की वजह से न्यूज में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज O2C बिजनेस और टेलीकॉम सेगमेंट अपडेट्स की वजह से। श्रीराम फाइनेंस स्ट्रॉन्ग लून बुक और एनालिस्ट की पॉजिटिव कमेंट्री की वजह से। डिविडेंड स्टॉक्स जैसे इंद्रप्रस्थ गैस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, माजगांव डॉक, आरती फार्मा लैब्स, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया और होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स रेगुलेटरी और एफपीआई फ्लोज के न्यूज की वजह से एक्टिव रहेंगे। अब चलते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 25,153, ऊपर के टारगेट्स हैं 25,245, 25,323 और 25,438। सपोर्ट है 25,093। नीचे के टारगेट्स हैं 25,035, 24,975 और 24,886। तो भाई लोगों, ये लेवल्स मार्क कर लेना आप। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 54,840 के आसपास। हायर टारगेट्स हैं 54,966, 55,260 और 55,474। सपोर्ट है 54,750। नीचे के लेवल्स हैं 54,576,
54,352 और 54,086। भाई लोगों आप बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स फ्राइडे को क्लोज हुआ था अप्रॉक्स 81,994 के आसपास। रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 82,140, 82,265, 82,410 और 82,530। तो भाई लोगों आज के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर ओपनिंग के बाद पहली 15 मिनट कैंडल निफ्टी में 25,153 के ऊपर क्लोज होता है तो लॉन्ग ट्रेड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। टारगेट्स होंगे 25,245 और 25,323। अगर कैंडल 25,093 के नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट ट्रेड्स बेस्ट होंगे। टारगेट्स होंगे 25,035 और 24,975। बैंक निफ्टी में अगर क्लोज 54,850 के ऊपर होता है तो बुलिश मोड, और अगर 54,750 के नीचे होता है तो बेरिश मोड। तो भाई लोगों आप ये सभी लेवल्स चार्ट पर मार्क कर लेना। अब लास्ट में रिकैप देख लो। सेबी ने आईपीओ नॉर्म्स रिलैक्स किए, एफपीआईज का एक्सेस इजी बनाया, एंकर इन्वेस्टर पोर्शन बढ़ाया और वीकली एक्सपायरी पे कंसल्टेशन पेपर अनाउंस किया। एफआई ने 129 करोड़ का बाइंग किया, डीआईआई ने 1556 करोड़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। ओआई डेटा लॉन्ग बिल्डअप 89,582, शॉर्ट बिल्डअप 72,393। गिफ्ट निफ्टी -0.21% स्लिप दिखाता है। ग्लोबल क्यूज मिक्स टू नेगेटिव। स्टॉक्स इन फोकस टाटा मोटर्स, रिलायंस, श्रीराम फाइनेंस, डिविडेंड प्लेस जैसे इंद्रप्रस्थ गैस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, माजगांव डॉक। मेन लेवल्स की बात करें तो निफ्टी 25,093 और 25,153 के बीच मेजर जोन है। बैंक निफ्टी के लिए 54,750 और 54,850 का जोन इंपॉर्टेंट है। तो भाई लोगों आज का मार्केट सीन क्लियर है। सेबी के रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकली एक्सपायरी की डिस्कशन से वॉलेटिलिटी रहने वाली है। ट्रेडिंग करते वक्त पैनिक मत किया करो, लेवल्स का रिस्पेक्ट करो, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना और अपनी पोजीशन साइज हमेशा कंट्रोल में रखा करो। भाई लोगों आज का प्री मार्केट यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां ज्वाइन करना मत भूलना। रियल टाइम अपडेट्स के लिए मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।